साथियों, कृषि विज्ञान में आप सबका स्वागत है। साथियों, कृषि विज्ञान में हम जनरल एग्रीकल्चर के बारे में आपको डिस्कस करा रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं और आज जो है उसी सीरीज में ये अगला लेक्चर है जनरल एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो आज का जो पहला सवाल है वो कहता है एन इंसिजन मेड ऑन द अनराइप कैप्सूल। अनराइप कैप्सूल पे एक कट लगाया जाता है, किसमें? पापावर सोमिनिफेरम में। ये एक प्लांट है। क्या है? प्लांट है। उसके इफेक्ट में क्या होता है? एक दूधिया रंग का एक्ज्यूट्स जो है पदार्थ बाहर निकलता है, जिसको सुखाया जाता है और वो महत्वपूर्ण सब्सटेंस हो जाता है। ठीक है, सुखाने के बाद आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है उस सब्सटेंस को कि वो सब्सटेंस कौन सा है। क्या वो भांग है, अफीम है, धतूरा है या निकोटीन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अफीम। अफीम का जो है कच्चा जो कैप्सूल है उसके ऊपर जो बॉल होता है उसके ऊपर कट लगाया जाता है और फिर उसमें से दूधिया रंग का लेटेक्स निकलता है और उसको सुखा लिया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अफीम कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफीम। ठीक है, अगला सवाल है व्हाट इज स्टडीड अंडर सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, फलों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन जो है हम लोग किस में करते हैं? पामोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? पामोलॉजी में। फूलों का अध्ययन किस में करते हैं? फ्लोरिकल्चर में। किस में करते हैं? फ्लोरिकल्चर में। सब्जियों का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? तो सब्जियों का अध्ययन हम लोग करते हैं ओलेरीकल्चर में। किसमें? ओलेरीकल्चर में। तो सिल्वीकल्चर जो है वो वनों का अध्ययन कहलाता है, यानी फॉरेस्ट्री की एक शाखा है। फॉरेस्ट्री की एक शाखा है। कौन है? सिल्वीकल्चर, जिसमें हम लोग वनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वनों का अध्ययन। इसमें क्या होता है? जो सिल्वीकल्चर है इसमें वनों के विकास, उसकी संरचना क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य नियंत्रण के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ठीक है, वृक्षों के जीवन चक्र और उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है सिल्वीकल्चर में। अगला सवाल है वो सवाल नंबर है तीसरा। कह रहा है इरिगेशन स्टॉप्ड। सिंचाई जो है क्या करता है? रोक दी जाती है और जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, उनको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है सनलाइट में। सनलाइट में उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और वो सूख जाएं, और ये क्रिया होती है रोज में, गुलाब में। ठीक है, उसका इफेक्ट क्या होता है? प्लांट में फिजियोलॉजिकल शॉक होता है। क्या? फिजियोलॉजिकल शॉक होता है, जिससे स्पेसिफिक आउटकम आता है। क्या होता है? एक स्पेसिफिक आउटकम आता है। तो ये जो प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस को हम लोग क्या कहते हैं? यानी सिंचाई की क्रिया रोकना गुलाब में और सनलाइट में सीधे एक्सपोज करना जड़ों को, ताकि वो बढ़िया तरीके से सूख जाएं, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? तो वो क्रिया आपकी जो है वो कहलाती है विंटरिंग। क्या कहलाती है? विंटरिंग, जिसमें क्या होता है? अगली सीजन में फूलों की संख्या गुलाब में बढ़ जाती है, इसलिए विंटरिंग की जाती है। अगला सवाल है व्हाट इज combined use of surface and ground water for irrigation। जो सरफेस वाटर है उसका और ग्राउंड वाटर है उसका कंबाइंड यूज इरिगेशन में सिंचाई के लिए करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, क्या उसको कंजम्पटिव यूज कहते हैं या उसको फील्ड वाटर यूज कहते हैं
कंजक्टिव यूज कहते हैं या ड्यूटी ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंजक्टिव यूज, संयोजी जल उपयोग, यानी सरफेस और ग्राउंड वाटर के संयोजन से जो सिंचाई की जाती है उसको संयोजी जल उपयोग या कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर हम लोग कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर। अगला सवाल है पांचवा, इफ द डिस्चार्ज ऑफ इरिगेशन वाटर इज 1 क्यूमेक, अगर 1 क्यूमेक वाटर बह रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो एक दिन में कितना वाटर फ्लो होगा या एक दिन में कितना जल बह सकता है। ठीक है, तो उसका सही आंसर है आपका 8.64 हेक्टेयर मीटर। इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे आगे देखते हैं। जो 1 क्यूमेक होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड के बराबर होता है। और 1 सेकेंड यानी 1 घंटे में, 1 दिन में तुम्हारा कितना जो है सेकेंड होंगे, तो 1 घंटे में हमारा, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे को 60 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा हमारा घंटों में, फिर 60 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा हमारा सेकेंड्स में। 24 घंटे होते हैं, 60 से गुणा करोगे मिनट बन जाएगा और 60 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा सेकेंड में। तो ये कितना आ जाएगा 86,400 बन जाएगा हमारा। तो यही 86,400 को जब हम हेक्टेयर मीटर में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8.64 हेक्टेयर मीटर। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा 8.64 हेक्टेयर मीटर। समझ में आ गया। अगला सवाल है, व्हाट इज रिकमेंडेड इरिगेशन शेड्यूल्ड फॉर चिकपी क्रॉप, चने की फसल की सिंचाई की संस्तुति है, यानी उसको कब कब सिंचाई करनी चाहिए। तो जानते हैं हम, चने की फसल को ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें 2 इम्पोर्टेंट सिंचाई होती हैं, एक तो बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले, और दूसरी कब, पोड फॉर्मेशन के लिए समय। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बिफोर फ्लावरिंग एंड पोड फॉर्मेशन। अगर इस समय इसकी सिंचाई ना की जाए तो प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। सवाल नंबर 8 है, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्ग एंड नैरो वाटरशेड, लंबे और सकरे जल विभाजन की विशेषता क्या है। लॉन्ग एंड नैरो वाटरशेड की क्या विशेषता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर रन ऑफ रेट देन इक्वल एरिया कम्पैक्ट वाटरशेड। ठीक है, इक्वल एरिया कम्पैक्ट वाटरशेड में जो है कम रन ऑफ होता है। क्या, रन ऑफ जो आपका है वो क्या होगा, कम होगा। और जो हमारा नैरो वाटरशेड है इसमें क्या होगा, हमारा रन ऑफ ज़्यादा होगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जो क्या कहता है, मोर रन ऑफ रेट देन इक्वल एरिया कम्पैक्ट वाटरशेड। ठीक है। अगला सवाल है हमारा 8वां, काज और इफेक्ट बेस्ड सवाल है। हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है 2 वेराइटीज का, नीलम और दशहरी। ठीक है, ये वैरायटी किसकी हैं, मैंगो की हैं। आम की 2 वैरायटी दशहरी और नीलम का क्रॉस कराया जाता है, जिसका इफेक्ट ये होता है कि वो वैरायटी ड्वार्फ बनती है। कैसी, ड्वार्फ यानी बौनी वैरायटी होती है और सुटेबल होती है हाई डेंसिटी प्लांटिंग यानी HDP के लिए। ठीक, तो इस वैरायटी का नाम क्या है वो आपको बताना है। तो इस वैरायटी का जो नाम है वो आम्रपाली है
और इसको 2.5 गुणे 2.5 मीटर के स्पेसिंग में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पौधे जो है बौने होते हैं, इसलिए। इस वजह से इसका सही आंसर हो जाएगा आम्रपाली। अगला सवाल है, वो भी काज और इफेक्ट बेस्ड सवाल है। सवाल कहता है सिलेक्शन एंड कल्टीवेशन ऑफ कृष्णा एंड कंचन वेराइटीज आर प्रमोटेड इन ऑर्चर्ड। ठीक, कृष्णा और कंचन जो वैरायटी हैं उनका सिलेक्शन और कल्टीवेशन ऑर्चर्ड में किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया काज। उसका इफेक्ट क्या होगा? दिस इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक फ्रूट, जिससे जो फ्रूट है उसके प्रोडक्शन में अधिकता हो जाएगी और उसमें विटामिन सी कंटेंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, सिलेक्शन और कल्टीवेशन के वजह से। तो ये आपको बताना है इस फ्रूट का नाम क्या है जिसमें हम सिलेक्शन और कल्टीवेशन करेंगे, जिसकी दो वैरायटी कृष्णा और कंचन होंगी। तो इसका जो सही नाम है वो है हमारा आंवला। उस फ्रूट का नाम है आंवला, जिसमें सिलेक्शन करेंगे कृष्णा और कंचन वैरायटी जो होंगी, उसमें फ्रूट स्पेसिफिक फ्रूट प्रोडक्शन बढ़ेगा और विटामिन सी कंटेंट जो है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है 10। ये कहता है एक फार्मर है वो अपने खेत में ढूंढता है क्या? एग्री फाउंड लाइट रेड। क्या ढूंढता है? एग्री फाउंड लाइट रेड प्लांट इन गार्लिक फील्ड, यानी लहसुन के खेत में वो किसान ये वैरायटी खोजता है, लेकिन उसको ये लहसुन के खेत में वैरायटी नहीं मिलती है। ऐसा क्यों? वो फार्मर फेल होता है। क्यों फेल होता है? क्योंकि ये जो वैरायटी है ये गार्लिक से संबंधित नहीं है, और जब गार्लिक से संबंधित नहीं है तो आपको ये लहसुन के खेत में कैसे मिल जाएगी? ठीक है, ये वैरायटी ही किसी और फसल की है। तो बताना है वो किस फसल की वैरायटी है एग्री फाउंड लाइट रेड। तो वो आपकी ओनियन की है। किसकी है? प्याज की किस्म है एग्री फाउंड लाइट रेड। ठीक है, इसके अलावा जो एग्री फाउंड वाइट और यमुना सफ़ेद जो हैं ये आपकी लहसुन की किस्में हैं, जबकि एग्री फाउंड लाइट रेड किसकी? प्याज की किस्म है। किसकी? प्याज की किस्म है, इसलिए किसान को ढूंढे नहीं मिलती है लहसुन के खेत में। अगला सवाल है एसर्शन और रीजनिंग टाइप का। कह रहा है मैंगो इज कंसीडर्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स इन इंडिया। तो एसर्शन ठीक है, फलों का राजा आम को कहा जाता है भारत में, ये बात तो ठीक है, यानी ए सही हो गया। फिर कह रहा है इट इज नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, इज रिच इन विटामिन ए एंड सी। तो रीजन भी सही है कि ये भारत का राष्ट्रीय फ्रूट है, फल है, और इसमें विटामिन ए और सी की अधिकता पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों ए और आर ट्रू है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है ए की। ठीक है, यानी एसर्शन की। इस वजह से इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। कह रहा है इंडिया इज इन व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टी प्रोडक्शन इन वर्ल्ड। भारत का चाय उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो चाय उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वो चीन का है। किसका है? चीन का है। तो हम लोग कहाँ पर हैं? दूसरे पायदान पे। कहाँ पर? सेकेंड स्थान पे हैं चाय के उत्पादन में विश्व में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें
ब्लैक टी प्रोडक्शन की तो उसमें भारत प्रथम स्थान पे है, और टी प्रोडक्शन में असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु प्रमुख स्टेट हैं चाय उत्पादन में। सवाल नंबर 13 है जो कहता है विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन। ये जो केसर है, केसर उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत में? तो हम सभी जानते हैं जो केसर उत्पादन है इसके लिए जो क्लाइमेट सबसे अच्छी पाई जाती है वो जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है, इसीलिए जम्मू और कश्मीर में ही सेफ्रॉन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। 14 सवाल है गोल्डन राइस इज रिच सोर्स ऑफ। गोल्डन राइस किसका अच्छा सोर्स है? तो गोल्डन राइस विटामिन ए का अच्छा सोर्स है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला सवाल है एसर्सन कहता है द फ्लेश ऑफ राइप पपाया अपीयर्स येलो इन कलर। जो पपीता है, पपीता जब पक जाता है तो उसका कलर हो जाता है पीला। ठीक, ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन रीजन कहता है द येलो कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट लाइकोपिन। ठीक है, तो क्या जो पपाया का पीलापन है वो लाइकोपिन के कारण आता है? तो पहला वाला एसर्शन तो सही है, लेकिन रीजन यहाँ पर क्या है? गलत है। रीजन गलत है, क्यों? क्योंकि लाइकोपिन रिस्पॉन्सिबल है टमाटर के लाल होने का, ना कि पपीता के पीले होने का। इसीलिए इसका सही आंसर वो हो जाएगा जिसमें लिखा होगा एसर्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पर लिखा है एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, अगला सवाल जो है सवाल नंबर 16 जो कहता है मैग्नीशियम डिफिशियंसी लीड्स टू येलोइंग ऑफ लीव्स एंड पुअर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगर मैग्नीशियम की कमी होगी तो पौधे की पत्तियां पीली हो जाएगी और फोटोसिंथेटिक जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या ऐसा इसलिए होता है कि मैग्नीशियम जो है सेंट्रल एटम है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। तो इसका एसर्शन सही है और रीजन भी सही है, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम होता है। कहाँ? सेंट्रल एटम होता है, इसलिए both A and R are true and R is correct explanation of A। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा A। both A and R are true and R is correct explanation of A। अगला सवाल जो है 17 नंबर कहता है पूसा नन्हा वेराइटी ऑफ पपाया इज हाईली सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। ठीक, पपाया की जो वैरायटी है वो पूसा नन्हा है, वो किसकी जो है पपाया की वैरायटी है। ठीक है, और पूसा नन्हा अगर है तो ये पपीता की कैसी वैरायटी है? ड्वार्फ वैरायटी है। कैसी वैरायटी है? ड्वार्फ वैरायटी है। और हम लोग अभी पीछे दे उसमें आम्रपाली में पढ़ के आए हैं कि जो ड्वार्फ वैरायटी होती हैं वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए अच्छी होती हैं। तो रीजन कह रहा है इट इज ए ड्वार्फ वैरायटी दैट कैन ग्रोन इन स्मॉल स्पेस लाइक किचन गार्डन। तो ये भी सही है। तो उसका बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला 18 एसर्शन कहता है ए हैंड रिफ्रैक्टोमीटर इज यूज्ड बाय फार्मर टू चेक मैच्योरिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स। ये जो हैंड रिफ्रैक्टोमीटर है वो प्रयोग किया जाता है किसानों के द्वारा, जैसे ग्रेप्स हैं इन फसलों में मैच्योरिटी को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए। ठीक, और ये मेजर क्या करता है? ये जो
रिफ्रैक्ट्रोमीटर है ये क्या मेजर करता है, तो ये मेजर करता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड को मेजर करता है, जो शुगर कंटेंट को इंडिकेट करता है। तो इसमें असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। रिफ्रैक्ट्रोमीटर जैसे ग्रेप्स, इनको क्या करता है, चेक करता है इनकी मैच्योरिटी को, और ये TSS टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स को मेजर करता है, जो शुगर कंटेंट को इंडिकेट करता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल 19, ब्लैक सॉइल के संबंध में ये सवाल पूछ रहा है। इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 हैं, जो आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल इज सेल्फ प्लाविंग इन नेचर, तो काली सॉइल है वो सेल्फ प्लाविंग इन नेचर होती है। ऐसा क्यों होता है, जो काली मृदा है वो सिंचाई के बाद में जब सूखती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, क्या दरारें पड़ जाती हैं, जिससे क्या है, वो लगता है कि अपने आप जुताई हो गई। जुताई में हम क्या करते हैं, फोड़ते हैं ना परत को, तो परत अपने आप टूट जाती है। तो इस वजह से ब्लैक सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ प्लॉइंग इन नेचर। फिर स्टेटमेंट 2 है, इट इज रिच इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बट पुअर इन पोटास। ठीक, तो दो स्टेटमेंट जो है वो क्या है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये पोटास वगैरह में इसमें ज़्यादा पाई जाती है काली मिट्टी में, और नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है इसकी क्या होगी, कमी होगी। इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही होगा। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल 20 नंबर है, कहता है गली इरोजन इज एन एडवांस स्टेट ऑफ रिल इरोजन। तो जो गली इरोजन है वो रिल इरोजन का एडवांस फॉर्म है, तो ये सही है। रिल इरोजन में क्या होता है, छोटी छोटी नालियां बनती हैं। ठीक है, और यही छोटी छोटी नालियां जब मोटी मोटी हो जाती हैं इस तरीके से, तो ये क्या बना लेती हैं, गली। ठीक है, क्या कर लेती हैं, गली बना लेती हैं। इसीलिए जो रिल इरोजन का बड़ा भाग या उसी की बढ़ी हुई बात गली इरोजन कहलाती है। ये बात सही है, तो स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा। दूसरा है सीट इरोजन इज मोस्ट डेंजरस एज इट नॉट इजिली विजिबल। ठीक है, ये जो है सीट इरोजन ये मोस्ट डेंजरस है, आसानी से दिखता नहीं है। जैसे आपका फील्ड है, ठीक है, ये खेत है, इस खेत की पूरी परत एक साथ में उखड़ के यहाँ से चली जाए तो आप क्या जान पाओगे खेत में कि कहाँ पर कटाव हुआ है। और ये ऊपर उपजाऊ मिट्टी होती है, ये उपजाऊ मिट्टी बहा के ले चला जाए कहीं और, तो हमारी जो सॉइल है वो फर्टिलिटी उसमें नहीं बचेगी। इस वजह से जो सीट इरोजन है मोस्ट डेंजरस फॉर्म है इरोजन का। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो यहाँ पर सही आंसर देखने को मिलेगा 1 और 2 दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। ये जो सीट इरोजन है इसको डेथ ऑफ फार्मर भी कहा जाता है, क्योंकि किसान निर्भर करता है सॉइल पे। अगर सॉइल की फर्टिलिटी चली गई तो समझो किसान की मृत्यु हो गई। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डेथ ऑफ फार्मर। किसको बोलते हैं डेथ ऑफ फार्मर, सीट इरोजन को। अगला सवाल नंबर 21 है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट कैन राइपन आफ्टर बीइंग हार्वेस्टेड। क्या क्लाइमेट्रिक फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो हार्वेस्ट करने के बाद पकते हैं। ठीक है, तो ये बात सही है। जैसे आपका केला हो गया, पपीता हो गया, या फिर आपका आम हो गया, इनको तोड़ के रखोगे तो ये बाद में भी पक जाएंगे। ठीक है,
तो ऐसे फ्रूट्स को क्या बोलते हैं? क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स बोलते हैं। और जो ग्रेप्स और सिट्रस है, क्या वो एग्जाम्पल है क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स का? तो ये गलत है। ग्रेप और सिट्रस पकता नहीं है, ये सूख जाता है या फिर सड़ जाता है। ठीक है, सूख जाता है या सड़ जाता है, इसीलिए स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट पहला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला 22 नंबर सवाल है, व्हाट इज बोटेनिकल नेम ऑफ ब्लैक ग्राम? ठीक है, उड़द का वानस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, तो उड़द का वानस्पतिक नाम है विग्ना मूंगो। ठीक है, और मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है? मूंग का वानस्पतिक नाम है विग्ना रेडियाटा। क्या है? विग्ना रेडियाटा। अगर मूंगो लगा है तो वो मूंग का वानस्पतिक नाम नहीं है, वो किसका है? आपका उड़द का है। किसका है? उड़द का, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लैक ग्राम भी बोलते हैं। ये आपका सवाल उसमें, ये जो UPSSC AGTA था, उसमें ये सवाल पूछा गया था। UPSSC के AGTA में ये सवाल पूछा गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विग्ना मूंगो। अगला सवाल है, व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ट्यूबर फॉर्मेशन इन पोटैटो? पोटैटो के ट्यूबर फॉर्मेशन होने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ठीक है, तो AGTA में सवाल इसी तरीके से पूछे जाते हैं, कोई अलग नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप एक किसी चैनल को पकड़ के लगातार देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, हमको यहाँ से सवाल मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 से 20। पोटैटो ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए जो सही टेम्परेचर है वो 17 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सवाल नंबर 24 है, ये सेकेंड लास्ट सवाल है। हाईएस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन वर्ल्ड जो है कहाँ होती? विश्व के किस देश में सबसे ज़्यादा पशुओं की आबादी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। भारत में लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो विश्व में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लास्ट सवाल इसका जो है 25 नंबर सवाल, वो कहता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्ल्ड्स टोटल लाइव स्टॉक फाउंड इन इंडिया? विश्व का कितना परसेंट जो है फ्रैक्शन लाइव स्टॉक इंडिया में पाया जाता है? तो ये 1/6 जो है फ्रैक्शन वो भारत में पाया जाता है टोटल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन का। तो ये आज के आपके 25 सवाल हुए, और ये 25 सवाल जो है आप इनको अपने साथियों में ज़रूर शेयर करें, और अगर ये सही लग रहे हैं तो आप इनको लाइक करें, शेयर करें, और दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।